परदेश में सारी उम्र नौकरी करके वापस घर लौटे तो औलाद नाफरमान, लोफर, लफंगी मिली और बीवी को बूढ़ा, कमज़ोर और बीमारियों का मजमुआ पाया। परदेश में अपनी जवानी के कीमती अय्याम गुजार दिए, खूब मेहनत मजदूरी की, डबल डबल शिफ्टें लगाकर खूब पैसा कमाया, अच्छा बैंक बैलेंस बनाया, अच्छा मकान बना लिया, मगर जिनके लिए कमाते रहे वो हाथ ही न रहे। औलाद नाफरमान, लोफर, लफंगी और बेकार हो चुकी थी। बीवी इंतज़ार करते करते हालात से लड़ते लड़ते बूढ़ी, कमज़ोर और बीमारियों का मजमुआ बन चुकी थी। उमूमन हमारे यहाँ जो लोग परदेश कमाने जाते हैं वो ऐन जवानी के अय्याम में जाते हैं। घर वाले कर्ज और मांग तांग के वीज़ा, टिकट वगैरह के अखराजात उठाते हैं। पहले 3-4 साल मजदूरी करके कर्जा उतारा जाता है। छुट्टियों पर आते हैं तो मंगनी कर दी जाती है। मज़ीद 3-4 साल मेहनत करके शादी कर दी जाती है। शादी के बाद 1-2 माह गुजार कर वापस हो जाते हैं। उसके बाद हर बार यही वादा किया जाता है कि बस परदेश छोड़ते हैं, इस बार कुछ कमा कर फिर पक्का वापस आ जाएंगे। इन्हीं वादों और इरादों में वक्त गुजरते गुजरते उम्र 40 से ऊपर तक पहुंच जाती है। औलाद जवान और बीवी बूढ़ी हो जाती है। उसके बाद सारी उम्र लड़ते झगड़ते, अफसोस करते गुजर जाती है। हमारे यहाँ जो लोग परदेश जाते हैं कम से कम 5-7 लाख रुपए खर्चा करते हैं। तनख्वाह 70-80 हज़ार होती है। अपने खर्चे निकाल कर घर को बमुश्किल 25-30 हज़ार भेज पाते हैं। क्या इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतना मुनाफे अपने देश में नहीं कमाया जा सकता? लेकिन वो क्या है कि हम लोग अपनी तिजारत पर नौकरी को तरजीह देते हैं, अपना बिजनेस करने से डरते हैं। नौकरी में कुछ जाता तो नहीं, सिर्फ वक्त और ताकत लगती है। दूसरे की जेब से पैसे अपनी जेब में आते हैं। इसी सोच पर नौकरी को ही तरजीह दी जाती है। यकीनन अपने वतन में परदेश से ज़्यादा कमाया जा सकता है। परदेश जाने के खर्चे में अपना बिजनेस करके इससे कहीं ज़्यादा कमाया जा सकता है। बहुत सारे आइडियाज़ पर काम करके परदेश से बेहतर इनकम की जा सकती है। बस ज़रूरत है शौक़, लगन, हिम्मत और मेहनत की। बस यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना ख़ास करम करके खैर व आफ़ियत वाले मामलात फ़रमाए। आमीन। ये तहरीर थी हामिद हसन की, इंतखाब था अहमद बिन नज़र का।